अलाउद्दीन खिलजी नया मजहब बनाना चाहता था। अलाउद्दीन सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। हो सकता है आपने ऐसे दावे सुने या पढ़े हों। इस वीडियो में हम इन्हीं दावों के पीछे छिपे तथ्यों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों अलाउद्दीन ने रणथंभौर, चित्तौड़ और दक्षिण भारत पर फतह करने के लिए अपने लश्कर भेजे थे। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा हमें एक संवाद के बारे में पता चलता है जो अलाउद्दीन खिलजी और कोतवाल अल्लाउल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसका उल्लेख तारीख-ए-फरिश्ता में भी है। इस संवाद का आधार है अलाउद्दीन खिलजी के दो स्वप्न, जिसे वो पूरा करने के लिए अपने सरदारों से सलाह मशवरा किया करता था, जिसमें पहला था एक नए मजहब की स्थापना करना और दूसरा था सिकंदर की तरह विश्व विजय के अभियान पर जाना, जिसके मुकम्मल होने के बाद वो स्वयं सिकंदर-ए-सैनी की पदवी धारण कर इस नाम से सिक्के जारी करना चाहता था। दोनों ख्वाबों के सिलसिले में ही वो दिल्ली के कोतवाल अल्लाउल मुल्क से मिला था। बर्नी ने बताया है कि जब दिल्ली का कोतवाल खिलजी से मिलने उसके दरबार पहुंचा तो खिलजी अपने सरदारों के साथ शराब के जाम का लुत्फ उठा रहा था, जिस पे अल्लाउल मुल्क ने सबसे पहले खिलजी को शराब और अपने शराबी सरदारों को दरबार से बाहर करने के लिए अनुरोध किया। जब खिलजी ने शराब का जाम एक ओर रख 4 सरदारों को छोड़कर सबको बाहर जाने का आदेश दिया तो कोतवाल कहता है, सुल्तान दीन अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान की सोच नहीं, और अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद हो चुके हैं। अब कोई नए रसूल नहीं आने वाले हैं। इसीलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐसे नए ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें। क्या चंगेज खान और उनकी मंगोल कौम ने हमारे दीन को उजाड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाए। जब खिलजी ये सुनता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो खामोश हो जाता है और थोड़ी देर विचार कर कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरे ख्वाब के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या मुझे पूरी दुनिया पर मुकम्मल फतह करने के लिए कूच करनी चाहिए? तब कोतवाल अल्लाउल मुल्क कहता है कि जो ख्वाब सुल्तान अभी बना रहे हैं, ऐसे मंसूबे तारीख में अनेकों बादशाहों के रहे हैं, लेकिन सुल्तान का वक्त ऐसे ख्वाब देखने की इजाजत नहीं देता। सुल्तान की सल्तनत हिंदुस्तान पर अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। सुल्तान हिंद की सल्तनत को किसी और को सौंपकर दुनिया फतह करने नहीं जा सकते। रोज विद्रोह होते रहते हैं। भाई भाई का सगा नहीं है, बेटे अपने बाप के सगे नहीं हैं, और सुल्तान के पास सिकंदर की तरह कोई अरस्तु जैसा आलिम या उस्ताद भी नहीं है। तब भी अगर सुल्तान को यह विश्वास है कि वो हिंद की सल्तनत अपने सरदारों को सौंपकर विश्व विजय पर जा सकता है, तो अवश्य जाए। तब खिलजी कहता है कि जो आपने कहा वो 16 आने सच है, लेकिन मेरी इस सल्तनत का और इसके लाव लश्कर का क्या फायदा अगर मैं अपना नाम शोहरत बढ़ाने की कोशिश न करूं और जो मेरे पास पहले से ही है इसमें ही संतोष कर लूं। तब कोतवाल अल्लाउल मुल्क सुल्तान को सलाह देते हैं कि तुम्हें 2 काम करने चाहिए जिससे तुम्हारे खजाने का सही उपयोग होगा। सबसे पहले तो तुम रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, चंदेरी आदि रियासतों पर फतह कर लो। दूसरा, तुम समुद्र तक दक्षिण पूर्व की रियासतें पर फतह प्राप्त करो और उत्तर पश्चिम में लुम्घान और काबुल तक भी फतह प्राप्त करो, ताकि मंगोल हमारे क्षेत्र पर आक्रमण न कर सकें। और यही सलाह एक प्रमुख कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल फतह करने का मंसूबा बना लिया और दुनिया पर फतह करने का ख्वाब त्याग दिया। और हिंदुस्तान पर फतह करने के लिए खिलजी ने इस बातचीत के बाद अलफ खान और नुसरत खान को दरबार बुलाकर रणथंभौर पर आक्रमण करने का फैसला किया। रणथंभौर के बाद खिलजी ने अल्लाउल मुल्क के द्वारा बताए गए अन्य राज्यों पर भी आक्रमण किए। खिलजी के अलग अलग राज्य पर आक्रमण करने का त्वरित कारण अलग अलग भी रहे हैं, परंतु संपूर्ण भारत पर फतह करने का खिलजी का मंसूबा भी एक प्रमुख कारण रहा है। अगर हम रणथंभौर अभियान के विषय में अन्वेषण करें तो बरनी एवं तारीख-ए-फरिश्ता से बिल्कुल साफ है। खिलजी और अल्लाउल मुल्क का वार्तालाप ही खिलजी के रणथंभौर अभियान का एकमात्र कारण था। अंत में मुझे आशा है कि आप इस दावे की सच्चाई को समझ गए होंगे कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने नया मजहब स्थापित किया था और क्या वह विश्व विजय करना चाहता था, और संपूर्ण हिंद पर उसकी विजय के मुख्य कारण क्या थे। आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करें, और यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। यदि आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें